स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। माँ, अम्मा, मम्मी, बेबे, आई। दोस्तों, चाहे आपकी भाषा कोई भी हो, लेकिन अगर आप उसमें माँ के लिए इस्तेमाल होने वाले किसी भी संबोधन को पुकार कर देखेंगे तो आपके मन में एक ही तरह का एहसास होगा, और वो एहसास होगा एक भीनी सी गर्माहट का। फिर चाहे आप 4 साल के हो या 40 के, ये एहसास आपको हमेशा ये भरोसा दिलाएगा कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसकी आंखों में आप हमेशा बच्चे ही रहेंगे, क्योंकि वो माँ ही है जो आपके इस दुनिया में पहली सांस लेने से भी पहले से लेकर अपनी खुद की आखिरी सांस लेने तक सिर्फ आपका ख्याल रखती है। वो माँ ही है जो खुद से पहले अपने बच्चों का पेट भरती है और समर्पित भाव से हमेशा खुद से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है। यही कारण है कि चाहे हम खुद को किसी भी सोशल इकोनॉमिक गैप, लैंग्वेज ग्रुप, रीजन या रिलीजन में बांट लें, लेकिन इसके बाद भी हम सब में एक बात कॉमन ही होगी, और वो है हमारा अपनी माँ से रिश्ता। वो रिश्ता जो हमारे जन्म के पहले से ही बन जाता है, जहां हमारी माँ हमारे इस दुनिया में आने का लगभग 9 महीने इंतजार करती है। मगर आज इसी रिश्ते को किसी की नजर लग गई है, क्योंकि आंकड़े हमें ये बताते हैं कि आज भारत में हमारी माँओं पर एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा है, जहां माँ और संतान के इस रिश्ते में माँओं के समर्पण को हथियार बनाकर हमारे देश के हॉस्पिटल्स अपना गोरख धंधा चला रहे हैं, जहां वो किसी कसाई की तरह हमारे माँओं को काटते जा रहे हैं, और ये सब हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम सब अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। आसान भाषा में कहें तो नॉर्मल डिलीवरीज के बजाय देश में हर 4 में से 1 माँ को पेनफुल सर्जरी के जरिए बच्चा पैदा करना पड़ रहा है, जबकि WHO की गाइडलाइंस के अनुसार आइडियली ये आंकड़ा 10 से 15% के बीच ही होना चाहिए। लेकिन इससे भी ताज्जुब की बात यह है कि देश के प्राइवेट हॉस्पिटल में होने वाली ऑलमोस्ट आधी डिलीवरीज C सेक्शन के जरिए ही हो रही हैं, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यह आंकड़ा लगभग WHO की गाइडलाइंस के अनुसार ही 14% के आसपास है। साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि देश में सिजेरियन डिलीवरीज के इस बढ़ते ट्रेंड ने पिछले 1 दशक में ही जोर पकड़ा है, जिसे देखते हुए देश भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट चिंतित हैं। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी इस विषय पर गंभीर चिंता जाहिर की है, क्योंकि उनकी माने तो इसके पीछे पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसका पर्दाफाश होना जरूरी है। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन यूपीएससी मेंस के GS पेपर 2 के इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, हमारे घर, रिश्तेदारों और आस पड़ोस में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम सब भी उनकी खुशी में खुश हो जाते हैं, जहां हर कोई इस दुनिया में नए मेहमान का स्वागत अपनी तरह से करता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इस खुशी के लिए हमारी माँओं को किस दर्द से गुजरना पड़ता है? जाहिर है इस दर्द को सहकर भी एक नया जीवन देने की ये क्षमता प्रकृति ने केवल हमारी माँओं को ही प्रदान की है। यही कारण है कि हमारी माएँ प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक हर दर्द को सहते हुए भी हमें इस दुनिया में ले आती हैं, और इस धरती पर यह साइकिल हमेशा से यूं ही चलती रही है, जहां बाकी जीव जंतुओं की तरह ही ह्यूमंस में भी नॉर्मल डिलीवरीज यानी वजाइना के थ्रू ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया जाता रहा है। अब हालांकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हर नेचुरल प्रोसेस की तरह इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस की गुंजाइश रहती है। आफ्टर ऑल, अपने गर्भ में एक हेल्दी बेबी का प्रजनन या रिप्रोडक्शन करना और फिर उसे डिलीवर करना कोई आसान काम तो नहीं है। यही कारण है कि बीते कुछ सेंचुरीज में डिलीवरी के लिए C सेक्शन या सिजेरियन ऑपरेशन का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, जहां डिलीवरी के दौरान मदर, चाइल्ड या दोनों की लाइफ को खतरा महसूस होने पर सर्जिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके बच्चे को डिलीवर किया जाता है। हालांकि जैसे जैसे मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हुए, इस सर्जिकल प्रोसीजर को भी और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना लिया गया, जहां लोकल एनेस्थीसिया और केमिकली इंड्यूस लेबर्स का इस्तेमाल करके C सेक्शन की प्रोसेस को काफी हद तक रिस्क फ्री और क्विक बना लिया गया है। लेकिन आज भी WHO के साथ बड़े बड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा भी C सेक्शन को केवल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में ही इस्तेमाल करने की रिकमेंडेशन दी जाती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि C सेक्शन कोई आम सर्जरी नहीं है, बल्कि इसमें नाभि से कुछ सेंटीमीटर नीचे 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा कट लगाया जाता है, यानी हमारी पेंसिल बॉक्स में कॉमनली दिखने वाले स्केल के बराबर, जो स्किन से लेकर भीतर यूट्रस तक टिश्यूज की लगभग 7 लेयर्स को कट कर देता है, और इसी सर्जिकल ओपनिंग के रास्ते बेबी को यूट्रस से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ से एक मदर का वो सफर शुरू होता है, जहाँ उसे इस सर्जिकल प्रोसेस से हील होने में महीनों
और कभी कभी सालों लग जाते हैं। आफ्टर ऑल, आसान शब्दों में कहा जाए तो सी सेक्शन प्रोसेस में एक तरह से माँ का पेट काट कर उसके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। यही नहीं, मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि सिजेरियन प्रोसीजर से मदर की बॉडी पर भी बुरा असर पड़ता है, जहां स्टिचिंग के पेन से लड़ने के साथ साथ बॉडी पर परमानेंट स्कार्स और ऑपरेशन के दौरान हुए किसी मिसहैप की वजह से मैटरनल मॉर्बिडिटी का चांस भी बढ़ जाता है। यही नहीं, एक बार इस सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरने के बाद यदि एक माँ फिर से प्रेग्नेंट हो तो सेकेंड डिलीवरी के समय इस बात की प्रबल संभावना होती है कि उसे एक बार फिर नॉर्मल के बजाय ना चाहते हुए भी सिजेरियन डिलीवरी का ही रास्ता चुनना पड़े। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सर्जिकल वाउंड को पूरी तरह हील होने में लगभग 4 साल का समय लगता है। यदि इस दौरान नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाए तो इन टिश्यूज के ब्रेक होकर रीओपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि एक्सपर्ट गाइडलाइंस यही कहती है कि जब तक डिलीवरी में कोई लाइफ थ्रेट ना हो तब तक इस सर्जरी को एक एक्सट्रीम मेजर ही माना जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और बजाय इसके सदियों से चले आ रहे नेचुरल डिलीवरी प्रोसेस के जरिए ही डिलीवरी की जानी चाहिए। लेकिन अगर हम रिसेंट रिपोर्ट्स उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि हमारे देश में मानो सी सेक्शन का एपिडेमिक शुरू हो चुका है, जिसे देखकर ये लगता है कि शायद देश के कुछ हिस्सों में होने वाली ज्यादातर डिलीवरीज लाइफ थ्रेटनिंग ही है। बीते 1.5 दशक में सी सेक्शन डिलीवरीज का ट्रेंड ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है। यही नहीं, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डेटा पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि पिछले 3 से 4 सालों में ही देश में सी सेक्शन की गति तेजी से बढ़ती देखी जा रही है। उसमें भी यदि हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लेटेस्ट अवेलेबल डेटा पर गौर करें तो हम पाएंगे कि तेलंगाना में होने वाली 60% से ज्यादा डिलीवरीज सर्जिकल इंटरवेंशंस के थ्रू ही हो रही हैं। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, केरला, पंजाब इत्यादि में भी यह आंकड़ा ऑलरेडी हाई नेशनल एवरेज से भी 1.5 से 2 गुना तक ज्यादा है। जबकि जैसा हमने आपको बताया कि WHO के अनुसार डिलीवरीज में सर्जिकल इंटरवेंशन या सी सेक्शन की जरूरत ज्यादा से ज्यादा 10 से 15% केसेस में ही पड़नी चाहिए। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर क्यों हमारे देश में सी सेक्शन डिलीवरीज बढ़ती जा रही है? क्या ऐसा होना हमारे मेडिकल एडवांसमेंट का एक वरदान है या फिर एक अभिशाप? दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 23,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 10 अक्टूबर से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, डिलीवरी में सी सेक्शन के बढ़ते ट्रेंड को लेकर एक्सपर्ट्स और गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा लंबे समय से ये बात कही जा रही है कि बढ़ती एजुकेशन और करियर लाइफ चॉइसेस की वजह से बीते कुछ डिकेड्स में विमेन की एवरेज मैरिज एज तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से करियर ओरिएंटेड विमेन और खासतौर पर अर्बन सेंट्रिक विमेन में ज्यादा 30 इयर्स ऑफ एज के बाद ही बेबी प्लान कर रही हैं। साथ ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेस और दूसरे कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से ऐसी प्रेगनेंसी और डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। ऐसे में ये माना जाता है कि इसी कारण से भारत में सी सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरीज का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। और यही नहीं, एक्सपर्ट्स इस ओर भी इशारा करते हैं कि समय के साथ भारत में बढ़ते मेडिकल एडवांसमेंट के चलते इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते आज ऑलमोस्ट 92% डिलीवरीज हॉस्पिटल में ही हो रही हैं। यही कारण है कि आज न केवल मेडिकल रिकॉर्ड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ी है, बल्कि इस अवेलेबिलिटी के रेशियो में सी सेक्शन का ट्रेंड भी बढ़ा है। मगर दोस्तों, इन दोनों आर्गुमेंट्स में एक बड़ा फ्लॉ है, जिसे इसी फील्ड के कुछ दूसरे
प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स और उनके द्वारा पब्लिश्ड रिपोर्ट्स डिबंक करती हैं। असल में अगर हम डेटा पे नजर डालें तो हम पाएंगे कि यह बात सही है कि हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का ट्रेंड बढ़ा है, लेकिन इस बढ़े हुए ट्रेंड के बावजूद भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आज स्पेसिफिकली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन डिलीवरीज का ट्रेंड आसमान छू रहा है। अगर आप इस पिक्चर पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि देश के अलग अलग स्टेट्स में पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच सी सेक्शन डिलीवरीज में जमीन आसमान का अंतर है। यही कारण है कि एनएसओ के डेटा के अनुसार जहां एक और देश की लगभग 29% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती हैं, लेकिन इसके बाद भी बीते एक दशक में नंबर्स के मामले में देश में होने वाली कुल सी सेक्शन डिलीवरीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही ज्यादा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे मल्टीपल रीजंस एक साथ काम कर रहे हैं। इसमें पहला है कि एक नॉर्मल डिलीवरी को कंडक्ट करना एक टिपिकल टास्क है, जिसके लिए नर्सेज और डॉक्टर्स को काफी ज्यादा ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। यही कारण है कि सदियों से हमारे देश के रूरल एरियाज या जॉइंट फैमिलीज में कुछ एक्सपर्ट एल्डरली विमेन या मिडवाइव्स स्पेसिफिकली इस काम को अंजाम देती हैं। बजाय ऐसी स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान देने या उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को एक्वायर करने के बजाय सर्जरी कंडक्ट करना ज्यादा आसान लगता है। अगर हम गौर करें तो एक नॉर्मल डिलीवरी करवाने में कई बार 4 घंटों से लेकर 2 दिन तक का समय लग जाता है, क्योंकि बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन या केमिकल इंड्यूस किए यूट्रस में होने वाले नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन और उससे बच्चे के बाहर आने की प्रोसेस हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, जबकि एक सी सेक्शन डिलीवरी को करने में 45 से 50 मिनट्स का ही समय लगता है। ऐसे में हॉस्पिटल्स के लिए अपने लिमिटेड नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के साथ सी सेक्शन डिलीवरीज को अंजाम देना ज्यादा आसान होता है। मगर ये मामला केवल ईज ऑफ वर्क का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कमर्शलाइजेशन का भी एक काफी बड़ा मकड़जाल है। असल में अगर हम हॉस्पिटल्स में डिलीवरी में इन जनरल होने वाले खर्चों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि आमतौर पर सी सेक्शन डिलीवरीज नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में कम से कम 3 से 4 गुना महंगी होती है। ऐसे में हॉस्पिटल्स में होने वाली हर सी सेक्शन डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में एक बेटर फाइनेंशियल चॉइस है, खास तौर पे तब जब इसे करने में समय भी कम लगता है और हॉस्पिटल की आमदनी भी ज्यादा होती है। सिमिलरली नॉर्मल डिलीवरीज में अक्सर मदर और उसके बेबी को 18 से 36 घंटों के बीच डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरीज में मदर को डिलीवरी के बाद किसी एक्स्ट्रा केयर या मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं होती, जबकि इसके उलट सी सेक्शन डिलीवरीज में हुए सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से डिलीवरी के बाद मदर को कम से कम 3 से 4 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। इसके बाद भी स्टिचेस को हैंडल करने और ऑपरेशन के बाद होने वाले पेन मैनेजमेंट के लिए मदर को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने और डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत पड़ती ही रहती है। ऐसे में हर सी सेक्शन डिलीवरी हॉस्पिटल्स के लिए कई गुना ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स लेकर आती है। यही कारण है कि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स प्रेग्नेंट लेडी और उसकी फैमिली को सही जानकारी देने के बजाय सी सेक्शन डिलीवरी की ओर पुश करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए कभी वो सी सेक्शन को नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में हैसल फ्री और पेनलेस बताते हैं, तो कभी एंड मोमेंट पर नॉर्मल डिलीवरी करने में बच्चे और माँ की जान को खतरा बताकर फैमिलीज को फोर्स करते हैं कि वो सी सेक्शन को ही चुने। सोच कर देखिए, यदि डिलीवरी के ठीक पहले आपसे आकर कहा जाए कि बच्चे की जान को खतरा है, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है तो किसी भी मिसहैप की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में आप वही करेंगे जो डॉक्टर या हॉस्पिटल स्टाफ आपसे कहेगा। यही कारण है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट्स को सी सेक्शन डिलीवरीज की ओर पुश किया जाता है। यही नहीं, एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट द्वारा प्रमोट की जा रही इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रोग्राम्स और उनसे जुड़े फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म को भी सी सेक्शन के एक पुश के साथ जोड़कर देखते हैं, जहां उनका कहना है कि देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए और पब्लिक हेल्थ को बूस्ट करने के लिए चलाई गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी स्कीम्स ने एलिजिबल फैमिलीज को 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज तो दिया, मगर इसी हेल्थ कवरेज ने कहीं ना कहीं देश में एक नया मोरल हजार्ड भी खड़ा किया, जिसकी वजह से बिना किसी मेडिकल रीजन के बावजूद भी इंजर्ड पर्सन से एक्स्ट्रा पेमेंट इंश्योर करने के लिए अननेसेसरी सी सेक्शंस किए जा रहे हैं। साथ ही आम जनता में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बढ़ती अवेयरनेस के बीच भी इन पॉलिसीज के नेगेटिव रिपरकशंस की बात भी सामने आ रही है, जहां ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम करने के लिए हॉस्पिटल्स अननेसेसरी सर्जिकल प्रोसीजर्स को पुश कर रहे हैं। ऐसे में जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी में पब्लिक हेल्थ पढ़ाने वाले प्रोफेसर इंद्रनील मुखोपाध्याय हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल में बताते हैं कि भारत में दिखाई दे रहा ये सी सेक्शन एपिडेमिक केवल कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से ही पल बढ़ रहा है, जिसमें डॉक्टर्स अपने कमीशंस के लिए, हॉस्पिटल्स ज्यादा प्रॉफिट के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अपनी शेयर के लिए लगातार देश में ऐसे अननेसेसरी ऑपरेशंस को पुश कर रहे हैं। तो
तो दोस्तों आखिर में प्रश्न ये उठता है कि इस एपिडेमिक को रोका कैसे जाए, जो हमारे देश की मदर्स को कई बार शायद सेव भी कर रही हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बार अननेसेसरली कट भी कर रही हैं। दोस्तों अगर मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो देश में हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा डिलीवरी से रिगार्डिंग गाइडलाइंस को प्रिपेयर किए जाने की जरूरत है, जहां एक्सपर्ट कमिटीज द्वारा ये कोडिफाई किया जाना चाहिए कि केवल पर्टिकुलर मेडिकल इमरजेंसीज और नेसेसिटीज के दौरान ही डिलीवरी में सर्जिकल इंटरवेंशन को अलाउ किया जाए। कुछ इस तरह की गाइडलाइंस यूके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस के द्वारा 2011 में रिलीज की गई थी, जिसके अनुसार कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही डिलीवरी में सर्जिकल इंटरवेंशंस को अलाउ किया जाना तय किया गया। यहां तक कि फेडरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रिक एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया की एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एस शांता कुमारी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की मांग उठाई कि हॉस्पिटल्स में होने वाले सी सेक्शंस का भी एक ऑडिट प्रोसीजर होना चाहिए, ताकि हर हॉस्पिटल में होने वाले सी सेक्शंस के रिकॉर्ड को टैली किया जा सके, जिससे इन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी बढ़े। इस बीच लंबे समय से देश के बहुत से हेल्थ एक्टिविस्ट देश में तेजी से और अनरेगुलेटेड वे में फैलते प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को भी रेगुलेट करने की बात करते रहे हैं, जहां उनका कहना है कि जब तक ये बढ़ते हुए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट नहीं किए जाएंगे, तब तक ऐसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट और कमर्शियल बेनिफिट्स को प्रायोरिटी देते हुए पब्लिक हेल्थ के साथ किसी न किसी रूप में समझौता होता रहेगा। इसका नुकसान देश की आम जनता को उठाना पड़ेगा। इसी के साथ देश में प्रेगनेंसी और डिलीवरी को लेकर भी लोगों को अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाने की जरूरत है, जिसके लिए जिस तरह गवर्नमेंट ने देश में फैमिली प्लानिंग के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल और सेफ डिलीवरीज को प्रमोट करने के लिए कदम उठाए हैं, वैसे ही उसे सेफ डिलीवरी टूल किट्स को भी प्रमोट करने की जरूरत है, जिससे हर स्थिति में एक माँ और उसके परिवार बिना किसी बहकावे में आए अपने लिए सही इंफॉर्मेशन के साथ अपने लिए सही डिसीजन ले सकें। साथ ही भारत इस मामले में अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी सीख सकता है, जो इस फील्ड में सारे देश के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जहां खास तौर पर नागालैंड और मिजोरम में NFHS 4 और NFHS 5 के बीच अपने सिजेरियन डिलीवरीज को न केवल डिक्रीज किया है, बल्कि यहाँ इन डिलीवरीज का परसेंटेज 10% से भी कम है। लेकिन इन प्रिकॉशनरी स्टेप्स के साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स इस ओर भी जोर देते हैं कि भारत को अपने मिडवाइफ्स वर्कफोर्स को नेचुरल डिलीवरी प्रोसीजर में ट्रेन करने और उन्हें एम्पावर करने की दिशा में भी उचित कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ मिडवाइफ से मतलब केवल गांव की परंपरागत दाई अम्मा से नहीं है, जो हमेशा से इंडियन रूरल और सोशल कल्चर का हिस्सा रही हैं, बल्कि यहाँ उसी पैटर्न पर एक बिल्कुल नई इफेक्टिवली ट्रेन वर्कफोर्स को तैयार करने की बात की जा रही है, जिसका प्राइम एग्जांपल हमें यूके और फिनलैंड के हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में भी देखने को मिलता है, जहां यूएसए के कन्वेंशनल ऑब्स्टेट्रिक मॉडल्स के बजाय यूरोपियन नेशंस में ऑलमोस्ट 75% डिलीवरीज मिडवाइफ्स द्वारा ही हैंडल की जाती है, जहां ये मिडवाइफ्स नए हेल्थ पैरामीटर्स और प्रिकॉशंस को ध्यान में रखकर एक कंपेनियन की तरह प्रेगनेंसी के फर्स्ट स्टेप से लेकर डिलीवरी तक प्रेग्नेंट लेडी को अप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, जिससे वो एक हेल्दी बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के जरिए पैदा कर सकें। और इस काम में देश का आंगनवाड़ी नेटवर्क एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है। यही कारण है कि देश में मिडवाइफ्स की जरूरत को जल्दी समझते हुए भारत ने दिसंबर 2018 में इससे जुड़े गाइडलाइंस रिलीज कर दिए थे। इसके बाद हेल्थ प्रैक्टिशनर्स में नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी नाम का एक नया काडर भी क्रिएट कर दिया गया, जिसके लिए 2020 में प्रोफेशनल मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग का फर्स्ट बैच इनिशिएट कर दिया गया है। ऐसे में हो सकता है कि जल्दी भारत अपनी माओ को सुरक्षित रखने, अननेसेसरी सिजेरियन प्रोसीजर्स को अवॉइड करने के साथ साथ अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख पाने में कामयाब हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द रोल दैट द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कैन प्ले इन चेंजिंग द हेल्थ केयर मार्केट डायनेमिक्स पॉजिटिवली फॉर इंडिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।